पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पाठ संख्या 11 से 16 और 24। पाठ का मूल वाक्य, याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, ये व्यक्ति प्रखंड के योग्य है। इसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उससे प्रभु की आशीष से घोषित किया है। इसलिए अपने आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, वो उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वंश में हूँ, जो उचित और न्यायसंगत समझते हो ही मेरे साथ करे। किंतु ये अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरी वध करोगे, तो तुम अपने और इस नगर और इसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें ये सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, ये व्यक्ति प्रखंड के योग्य नहीं है। ये हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शाफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया, जो उसका वध मरना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। समाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12 तक। पाठ का मूल वाक्य, उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा है, वो जी उठा है, इसीलिए वो महान चमत्कार देखा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियों के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृहों में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उससे रखना आपके लिए उचित नहीं है।
हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु ये जानता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियोस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुक्त कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, वो जो भी मांगेंगे उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसीलिए वो बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपने शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दिया जाए और यादों भेज कर उसने बंदी गृहों में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उससे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका सांप को ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। पवित्र सुसमाचार ख्रिस्त की जाए। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुरे से बचाओ। आमीन। माता पिता के लिए प्रार्थना। हे परम पिता, तूने अनंत प्रेम से मेरे माता पिता को चुनकर उनके द्वारा मुझे जीवन दिया। उन्होंने असंख्य कष्ट उठाकर मेरे लालन पालन किया। इन सब भलाई के लिए मैं उनके क्या दे सकूँगा। कृपया तू ही उन्हें उनके परिश्रम एवं प्रेम के लिए सब प्रकार के स्वर्गीय के और संसारिक वरदानों दे। शरीर और आत्मा के कुशल क्षाम से उन्हें लंबी उम्र तक जीने दे। फिर भी उन्हें अपने पास बुलाकर अपने सुख और शांति में भागीदार बना, और एक दिन मुझे भी उनसे मिला दे, जिससे हम सब अनंत काल तक तेरी महिमा कर सके। आमीन। प्रभु का वचन। आयुब अध्याय 22
पाठ संख्या 29। क्योंकि ईश्वर घमंडी को नीचा दिखाता और दीनहीन की रक्षा करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकरिया अध्याय 2 पद संख्या 12। विश्वमंडल के प्रभु का ये कहना है, तुम मेरी आंखों की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। फिलिपियों अध्याय 2 पद संख्या 5। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रुत ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 13। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रुत ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 25। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है। अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवा जीवन प्रदान कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। जय स्वाद में थी आप ही और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।